हेलो गाइस, स्टूडेंट फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शमशाद। और हम लोग क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक इंग्लिश बुक विस्टेस के चैप्टर नंबर 1 को कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए द थर्ड लेवल के पैराग्राफ को, और हम लोग उस वीडियो में हम लोग अभी तक जान गए हैं कि इस चैप्टर में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है चार्ली, और उसकी वाइफ है, ठीक है, जिसका नाम है लुइसा, और उसका एक फ्रेंड, साइकिट्रिस्ट फ्रेंड है। तो इन लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, और जो चार्ली का जो हेलुसिनेशन है, चार्ली हमें बताया पिछले वीडियो में कि कैसे वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में पहुंच जाता है। और एक्चुअली देयर वाज नो थर्ड लेवल, इट वाज हिज हेलुसिनेशन, इट वाज हिज डिल्यूजन, राइट। उसका भ्रम था वो। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ली वहाँ पहुँचने के बाद वो क्या फील कर रहा है, क्या होता है उसके साथ, राइट। देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। वो चार्ली बताना चाह रहा है कि जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल में गया तो थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि सेकेंड लेवल में, लेकिन वहाँ पे वो क्या देखता है, वहाँ पे देखता है कि पुराने ज़माने का लकड़ी का बना हुआ केबिन है ना, गैस लाइट्स हैं, और लाइट जो लगे हुए हैं सब डीम लाइट लगे हुए हैं, और वो भी फ्लिकरिंग कर रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं। ये सब चीज़ें देखने के बाद वो श्योर हो जाता है कि नहीं ये तो थर्ड लेवल है। तो और उसमें और क्या क्या देखा वो चीज़ें वो बता रहा है। एंड across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his waist pocket. He snapped open the cover, glanced at his watch and frowned. Right? He wore a derby hat, a black 4-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. यानी यहाँ पे जितने जो फीचर्स वो बता रहे हैं कि वो क्या क्या ऑब्ज़र्व किया है ना, चार्ली हैड ऑब्ज़र्व ओवर देयर, तो वो सब एग्जाम्पल बताना चाह रहा है कि ये सब चीज़ें तो अभी के ज़माने में चल ही नहीं रहा है, ये सब तो मॉडर्न टाइम में होता था। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद ही कन्फर्म्ड हिमसेल्फ दैट ही वॉज इन थर्ड लेवल, राइट। देन आई लुकड अराउंड। उसके बाद मैं अपने इधर उधर देखता हूँ, और आई सॉ कि एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 18-19 समथिंग। यानी 18 और 19 के टाइम पे जो ड्रेस चलता था वही ड्रेस वहाँ पे मैं लोगों को पहने हुए देखा। आई नेवर सॉ सो मैनी बियर्ड्स, है ना, एंड साइड बर्न्स एंड फैंसी मस्टेज इन माई लाइफ। अ वुमेन वॉकड इन through the train gate. She wore a dress with a leg of mutton sleeves and skirts to the top of her high-buttoned shoes. Back of her, on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive. है ना, उसके ये सारे ड्रेसेस को देखने के बाद, वुमेन मेन के ड्रेसेस को देखने के बाद अब उसका ध्यान जो लोकोमोटिव की तरफ जाता है, इंजन की तरफ जाता है। A very small courier and Ives locomotive with a funnel shaped stack, and then I knew, और उसके बाद वो जान गया कि बिल्कुल मैं पुराने ज़माने में पहुंच गया हूँ, थर्ड लेवल में आ गया हूँ, राइट। चलिए आगे देखते हैं अब क्या वो कहता है। उसके बाद कहता है कि टू मेक श्योर, है ना, मेक श्योर होने के लिए यानी कंफर्म होने के लिए, आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय। मैं एक न्यूज़ बॉय, जो वहाँ एक लड़का था जो न्यूज़ बेच रहा था, उसके पास में गया। एंड ग्लैंस एट द स्टैक ऑफ पेपर्स, और पेपर जो वहाँ पे जमा था उसके ऊपर मैं ग्लैंस किया, उसके ऊपर मैं नज़र दौड़ाया, और क्या देखा, इट वाज द वर्ल्ड, है ना। वहाँ पे एक न्यूज़ था, जो न्यूज़पेपर क्या था, द वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैज़न्ट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और मेरे दिमाग में अचानक से ये आया कि ये जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर है ये तो कब का बंद हो चुका है, ये तो सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और जो लीड स्टोरी यानी फ्रंट पेज पे जो हेडलाइन था, उस स्टोरी का हेडलाइन किसके बारे में था, वो जो उस समय का प्रेसिडेंट था क्लीवलैंड, है ना, उसके बारे में था। तो आई फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स,
एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1894। और वो चार्ली यहाँ बता रहा है कि वो कब पब्लिश हुआ है, वो जून 1894 में पब्लिश हुआ है। इसका मतलब अभी नहीं हुआ है, अभी तो मॉडर्न टाइम में चार्ली जी रहा है, लेकिन वो थर्ड लेवल चला गया है। इसका मतलब ये है कि वो दूसरी दुनिया में चला गया, पिछले दुनिया में चला गया है और बहुत पुराने टाइम में चला गया है, राइट। तो वो ये न्यूज़पेपर के प्रिंट से, उसका डेट से वो कंफर्म कर रहा है। आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडोज़, और उसके बाद वो टिकट विंडोज़ की तरफ मुड़ा। एंड नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। अब चार्ली यहाँ पे दिमाग लगाता है कि जब मैं थर्ड लेवल आ ही गया हूँ तो मैं टिकट ले लेता हूँ, 2 टिकट, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ लूइसा के लिए, और यहाँ से फिर हम लोग इस थर्ड लेवल से यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी घूम के आएंगे जहाँ हम लोग जाना चाहते थे। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गर्ल्सबर्ग एंड इलिनॉइस, यानी वो 2 टिकट कहाँ का चाह रहा है, गर्ल्सबर्ग और इलिनॉइस, राइट। अब वो क्या कर रहा है, हैव यू एवर बीन देयर, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। यहाँ पे वो गर्ल्सबर्ग और इलिनॉइस शहर के बारे में वो शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है कि कभी आप गए हैं वहाँ पे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे है। वो कहता है कि आप कभी घूम करके आइए। अब वो आगे क्या बोलता है, कह रहा है एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग एंड पीपल सेट आउट ऑन their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around, in a peaceful world. To be back there with the First World War still 20 years off and World War II over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं गर्ल्सबर्ग और इलिनॉइस के बारे में कि वो बहुत अच्छा शहर है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, आदमी जो है बैठ करके सिगार पी रहा होता है और बात कर रहा होता है अपने लॉन में, औरतें जो है वो पाम लीव्स जो पत्ता होता है उससे वो फ़ैन बनाती है और फ़ैन बना करके उससे वो वेविंग कर रही है, यानी फ़ैन चला रही है, राइट। और साथ ही साथ वो पीसफुल वर्ल्ड है, पीसफुल दुनिया है। और वर्ल्ड वार जो 1 था, ठीक है, जो वर्ल्ड वार फर्स्ट था उस समय के बहुत पहले, और सेकेंड वर्ल्ड वार से तो बिल्कुल और भी पहले की ये सब बात है। तो मैं वही शहर जाना चाहता था, इसलिए आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, राइट, यानी मैं 2 टिकट चाहता था। अब वो क्या 2 टिकट लेता है, चलिए आगे देखते हैं। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर्ड द फेयर। जो क्लर्क था, जो टिकट विंडो में जो टिकट सेल कर रहा था, वो क्लर्क जो है एक बार चार्ली को देखता है और थोड़ा सा सरप्राइज होता है, क्योंकि चार्ली का मॉडर्न हैट था जिस पे फैंसी बैंड लगा हुआ था, हम लोग देख चुके हैं फर्स्ट पैराग्राफ में। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज था, लेकिन फिर भी वो अपना फेयर काउंट कर रहा था, यानी वो अपना फेयर गिन रहा था कि जहाँ का टिकट इनको देना कितना फेयर लगेगा, भाड़ा कितना लगेगा, किराया कितना लगेगा, राइट। And I had enough for 2 coach tickets one way, but when I counted out the money and I looked up, the clerk was staring at me. He nodded at the bills. That ain't money, mister, he said। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हो रहा है, और वो इंसिडेंट क्या हो रहा है, जब वो पॉकेट से पैसा निकालता है चार्ली और उस विंडो में जो टिकट सेल करने वाला व्यक्ति था उसको जब देता है, तो वो पैसे लेकर के बोलता है कि मिस्टर, आप क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ये कोई पैसा नहीं है, दैट एंट मनी मिस्टर, है ना, ये कोई पैसा नहीं है, ठीक है। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो आप दूर भी नहीं जा सकते हो, अभी मैं पुलिस को बुलाऊंगा तो फिर सब खेल ख़त्म हो जाएगा।
चार्ली को वो वार्निंग दे रहा है। चार्ली एक्चुअली में हाउएवर चार्ली गैव हिम करेंसी मॉडर्न मनी राइट, बट यू नो चार्ली वॉज इन द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल कहने का मतलब है कि 1894 की बात हो रही है, तो उस समय ये जो मॉडर्न करेंसी थी वो नहीं चल रही थी। तो इस वजह से है ना, वो जो विंडो में बैठा हुआ जो टिकट सेलर है वो इसको इस तरह सोच रहा है कि ये मुझे बेफूल कर रहा है, मूर्ख समझ रहा है ये, इसलिए उसको वार्निंग दे रहा है। एंड ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉवर behind him. Of course the money was old style bill, half again as big as the money we use nowadays. या जब वो ड्रॉवर खोलता है तो वहाँ पे चार्ली भी देख रहा है कि बिल्कुल मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है और छोटा है उसके कंपैरिजन में पुराना जो मनी था, पुराना जो करेंसी था। ठीक है। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, और इस डर से कि कहीं पुलिस वगैरह नहीं बुला ले, मैं वहाँ से मुड़ा और बहुत जल्दी बाहर निकला। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। वो सोचता गया कि जेल जाने से अच्छा है कि यहाँ से जल्दी से भागा जाए, और 1894 में जेल जा कर के हमको क्या करना है राइट। तो इसलिए वो पैसा जब नहीं लिया तो वो बाहर आ गया। अब आगे देखते हैं इस नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या कहते हैं। एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं बिल्कुल उसी रास्ते से वापस निकला जिस रास्ते से मैं गया था थर्ड लेवल। आई सपोज़ नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, दूसरे दिन लंच आवर के टाइम पे आई ड्री $300 आउट ऑफ द बैंक से मैं $300 को निकाला, विदड्रॉ किया राइट। नियरली ऑल वी हैड एंड बाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और मैं ओल्ड स्टाइल करेंसी को ख़रीदा। ठीक है। You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. तो उसका जो फ्रेंड है, साइकिट्रिस्ट फ्रेंड है, उसको बताया था कभी कि कभी भी आपको ओल्ड करेंसी लेना होगा तो आप एक डीलर के पास चले जाना, लेकिन वहाँ पे एक शर्त है कि आपको प्रीमियम भरना होगा, यानी एक्स्ट्रा कुछ पैसे भी देना होगा राइट। माई $300 बाउट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, यानी वो $300 दिया तो 200 के लगभग में उसको ओल्ड करेंसी मिला। बट आई डिडंट केयर, एक्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। वो कह रहा है कि मैं इसलिए केयर नहीं किया क्योंकि 1894 में अंडे जो हैं वो 13 सेंट्स में एक डज़न मिल जाता था, तो मेरे पास तो $200 था तो दिक्कत नहीं था, यानी उस समय सामान जो है वो बहुत सस्ता मिलता था, वो ये कहना चाह रहा है राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे वो क्या कह रहा है, वो एक अपने $300 को कन्वर्ट करके ओल्ड स्टाइल करेंसी में $200 करवा लिया। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो क्या कह रहा है, आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पे चार्ली के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ट्रेजेडी हो गया। वो क्या हो गया है कि जहाँ से वो थर्ड लेवल से वो आया वापस बाहर निकला, और जब करेंसी लेकर के फिर से जब वो गया तो वहाँ पे सेकंड लेवल तक पहुँच रहा है, उसके बाद थर्ड लेवल का रास्ता ही नहीं मिल रहा उसको। ठीक है। लुइजा वॉज प्रिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, बट नाउ वी वर बोथ looking every weekend because now we have proved that the third level is still there. अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात चार्ली कहता है हम लोगों से, रीडर्स से, कि जब मैं दूसरे टाइम पे गया अपने डॉलर्स को करेंसी में बदल करके ओल्ड करेंसी में, और गया मैं तो वहाँ पे थर्ड लेवल था ही नहीं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में, कहीं खो गया। और मैं अपनी वाइफ को ये सारी चीज़ें बताई तो वो थोड़ा सा वरी हो गई, यानी चिंतित हो गई, और दोनों मिल करके हम लोग थर्ड लेवल को ढूंढने लगे। बहुत दिनों के बाद मेरी वाइफ बोल दी कि ये सब छोड़िए, ये सब बंद कीजिए। ठीक है। और फिर मैं ये सब बंद करके और वापस अपने पुराने काम यानी स्टैम्प कलेक्टिंग में लग गया। लेकिन जब भी वीकेंड में हम लोग उधर से गुजरते जाते तो एक बार वहाँ पे हम लोग ज़रूर जाते थे और देखते थे कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट है या नहीं। ठीक है। और अभी भी
चार्ली के अकॉर्डिंग अभी भी चार्ली ये कहना चाहता है कि उसके पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल जो है वो है ना, द थर्ड लेवल एग्जिस्ट देयर, राइट। माई फ्रेंड सैम वेनर, एक चार्ली का दोस्त है जिसका नाम है सैम वेनर, उसके बारे में क्या बताता है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, नोबडी न्यू वेयर, उसका एक दोस्त है जो डिसअपीयर हो गया, गायब हो गया, और कोई भी नहीं जानता उसके बारे में कि कहाँ गायब हो गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज, लेकिन चार्ली को अब सस्पेक्ट होता है, क्या सस्पेक्ट होता है, सेम्स सिटी बॉय एंड आई यूज़ टू टेल हिम अबाउट गर्ल्सबर्ग। चार्ली सोचता है कि मैं तो उसके बारे में, गर्ल्सबर्ग सिटी के बारे में बहुत तारीफ़ करता था, चर्चा करता था अपने दोस्त सैम के साथ, तो शायद वो वही थर्ड लेवल के थ्रू से वो उस जगह पे पहुंच गया है, गर्ल्सबर्ग, पुराने ज़माने में, राइट। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट्स वाई वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894। अब ये भी क्या कर रहा है, ये भी श्योर नहीं है, चार्ली वॉज नॉट श्योर, नॉट कन्फर्म अबाउट हिज फ्रेंड सैम, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सस्पेक्ट कर रहा है, और अपने सस्पेशन में क्या कर रहा है, वो जोड़ दे रहा है इस एग्ज़ाम्पल को उस एग्ज़ाम्पल से, अपने हेलुसिनेशन से, अपने भ्रम वाली स्टोरी से, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके आगे की कहानी। Until then, subscribe my channel, like my channel and hit the bell icon, ताकि आपको जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस स्टोरी का उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आई रिकमेंड यू टू रीड द स्टोरी, राइट वर्ड मीनिंग्स एंड लर्न थिंग्स। एंड अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू।